हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर कोड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर बटन्स को कैसे ऐड किया जाता है कि आप उनके ऊपर क्लिक कर रहे हो, कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म हो। बटन बेसिकली होते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, अगर आपने अपने मोबाइल के ऊपर फॉर एग्जांपल एक सीन से दूसरी सीन में स्विच करना है तो उसके लिए आपको बटन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है माई ऐप के नेम से, उसके अंदर हमने विजिट पेज के नेम से क्लास जो है वो कॉल की हुई है, जिसके अंदर जो है हम अपने विजिट्स को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड बेसिकली एक पेज होता है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दी बॉडी। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एलिवेटेड बटन लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एलिवेटेड बटन और यहाँ पे एलिवेटेड बटन को ऐड कर दूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टीज़ जो है सबसे पहले आ जाती है ऑन प्रेस कि अगर हम बटन के ऊपर टैप करें तो कौन सा टास्क जो है वो यहाँ पे हमारे पास परफॉर्म होना चाहिए। तो इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, ये बेसिकली एक फंक्शंस को इसको रिक्वायर्ड होता है, तो हम यहाँ पे जो है वो एक फंक्शन पास करेंगे। यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शंस शो हो जाएंगे, ऐसे जो हिंट्स होती है हमारे पास वो शो हो जाएंगी। हमने ये वाली फंक्शंस वाली ब्रेसेस यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करके चेक कर लेंगे, अगर हम बटन के ऊपर टैब करें तो वो हमारे पास जो है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी आ जाती है चाइल्ड, क्योंकि बटन के अंदर जस्ट एक सिंपल बटन हमारे पास बना होता है और उसके अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट ऐड करना हो या कोई भी विजिट ऐड करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे चाइल्ड के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हर विजिट का एक चाइल्ड होता है। कॉलम और रोज के जो होते हैं वो चिल्ड्रंस होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट विजिट ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट के अंदर इसका नेम रख देता हूँ बटन। डबल क्वेश्चंस के अंदर नेम रखेंगे हम। डबल क्वेश्चंस के अंदर मैंने यहाँ पे नेम रख के इनको सेव कर दिए। यहाँ पे ये हमारे पास जो बटन शो हो गया। अब इसको हम रैप कर देंगे सेंटर विजिट से, ताकि हमारे मोबाइल के सेंटर में जो है वो ये शो हो जाए। बटन जो हमारे ऐप के सेंटर में शो हो गया। अब जब हम इसके ऊपर टैब करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे फ्लटर ऑब्जेक्ट जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। फ्लटर हमने यहाँ पे फ्लटर के अंदर जिस बटन के ऊपर हमने टैप किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट जो है वो चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर मैं एस ऐड कर देता हूँ। जब अब दोबारा से इसके ऊपर टैप करेंगे, इसको कंट्रोल सेव कर लेंगे पहले, और उसके बाद जब हम इसके ऊपर दोबारा टैप करेंगे तो ये देखें वही जो है वो हमारे पास शो हो गया। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास बटन की स्टाइलिंग, कि हमने अपने बटन को जो है वो स्टाइल करना हो। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑन प्रेस और चाइल्ड के ऊपर। यहाँ पे हम इसकी अपने एलिवेटेड बटन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं इसके स्टाइल के स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है एलिवेटेड बटन स्टाइल फॉर्म। अब यहाँ पे हम इसके अपने बटन्स के जो भी कलर, यहाँ पे हम कॉमा ऐड कर देंगे, इसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले चेंज कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है बैकग्राउंड कलर। उसके बाद कलर स्टार्ट नंबर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे बटन का जो बैकग्राउंड कलर था वो यहाँ पे अंबर हो गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं इसकी शेप्स, कि हमने अपने बटन को कैसी शेप्स में ऐड करना है। यहाँ पे शेप्स राउंडेड, बाउंड्री, रेक्टेंगल, बॉर्डर, उसके अंदर बॉर्डर रेडियस, उसके बाद दोबारा से बॉर्डर रेडियस, डॉट, सर्कुलर। और सर्कुलर के अंदर हम जितनी भी ऐड करेंगे उतने हमारा बॉर्डर जो है वो सर्कुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 20 था तो 20, अब यहाँ पे हम इसको 10 कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम इसको 5 कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको 5 कर दिया और यहाँ पे हमारे पास जो है शो हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने अब ये बटन जो है वो कंप्लीट पेज के ऊपर जो है वो इसको शो करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रैप कर देंगे एक विजिट के साथ। फॉर एग्जांपल अभी हमने कंटेनर विजिट पड़ा हुआ है तो कंटेनर विजिट के साथ ही हम इसको रैप कर देंगे और इसकी विड्थ दे देंगे हम डबल डॉट इन्फिनिटी, मतलब कि जितनी भी हमारी स्क्रीन की विड्थ होगी उतनी वो बटन को गेट कर लेगा। अगर हमने कम देनी है तो यहाँ पे हम इसको डबल डॉट इन्फिनिटी की जगह पे यहाँ पे कर देंगे 200 कर देंगे या 300 कर देंगे, कि यहाँ पे मैंने 200 कर दी तो यहाँ पे उतनी हमारे पास जो है वो विड्थ आ गई। ये होता है हमारे पास एलिवेटेड बटन। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से टैप करता हूँ तो वो दोबारा से हमारे पास जो भी टेक्स्ट टैक्स हमने इस फंक्शन के अंदर लिखा होगा या कुछ भी हमने बटन के क्लिक पर यहाँ पे मैनेज करना है तो वो यहाँ पे हमारे पास मैनेज हो जाएगा।
उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट जो भी हमने बटन के अंदर लिखा है उसकी हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एलिवेटेड बटन के बाद हमारे पास आ जाता है आउटलाइन बटन। आउटलाइन मीन्स के यहाँ पे हमारे पास जो है वो बॉर्डर शो होगा। सो इसमें हमने क्या करना है कि जस्ट एलिवेटेड बटन की जगह पर हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है आउटलाइन आउटलाइन बटन। और यहाँ पे आउटलाइन बटन और इसकी स्टाइल में भी जाके हमने जस्ट आउटलाइन बटन ऐड कर देना है। और कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी, जस्ट सेम जो है वो इसका हमारे पास सेम स्ट्रक्चर रहेगा वही जो हमने एलिवेटेड बटन के अंदर यूज़ किया था। अब इसके अंदर भी ऑन प्रेस का ऑप्शन होता है और इसके अंदर भी स्टाइल किया जाता है। इसकी भी विड्थ ऐसे ही कंटेनर के साथ रैप करके हम ऐड कर देते हैं और इसके चाइल्ड में भी इसी तरह से टेक्स्ट होगा। जैसे इसमें नेम का डिफरेंट आ जाता है कि वो हमारे पास एलिवेटेड बटन जो होता है वो फिल होता है और आउटलाइन बटन जो होता है वो यहाँ पे हमारे पास फिल नहीं होता, उसका यहाँ पे बॉर्डर होता है। इसी तरह से हम इसके बॉर्डर को ऐसे सर्कुलर भी कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 25 कर दिया, सो ये जो है वो सर्कुलर हो जाएगा। सो इस तरह से हम यहाँ पे एलिवेटेड बटन भी ऐड कर सकते हैं और आउटलाइन बटन भी ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।